नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप तक नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें। ये चैनल उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो हिमाचल प्रदेश में आने वाले HPTGT मेडिकल कमीशन के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। इस चैनल पर मैं मैक्सिमम बॉटनी और ज़ूलॉजी के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, उनको कवर करवा रही हूँ। और उसमें ना केवल MCQs बल्कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर्स भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर मेरी वीडियोस को फॉलो करें ताकि आप अपने एग्ज़ामिनेशन की अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। इसके अलावा अगर आप टेट एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तब भी ये वीडियोस आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है। चलिए आज हम नया टॉपिक, नया फाइलम हेमिकॉर्डेटा को स्टडी करेंगे। अपने पिछले वीडियो में मैंने इकाइनोडर्मेटा फाइलम के MCQs, उसके जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन कवर करवा दिए हैं। ठीक है, आज हम हेमिकॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू कर देते हैं आज का डिस्कशन। हेमिकॉर्डेटा वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये जो फाइलम है उसमें कैसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिसमें कॉर्डेटा की तरह कुछ कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। पहले इस फाइलम को जो हेमिकॉर्डेटा है उसको कॉर्डेटा में ही इंक्लूड किया गया था, लेकिन बाद में कुछ नया डिस्कवरीज हुई तो इस फाइलम को एक सेपरेट फाइलम की आइडेंटिटी दे दी गई। ठीक है, चलिए इसका वन बाय वन हम इसके जनरल कैरेक्टर्स करते हैं। पहला पॉइंट है इट इंक्लूड्स द एकोन वर्म्स एंड टेरोब्रैंक्स। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन्हें बोला जाता है एकोन वर्म्स एंड टेरोब्रैंक्स। तो पहले ही पॉइंट से क्वेश्चन बन जाता है कि एकोन वर्म्स किस फाइलम में आते हैं, तो वो आते हैं हेमिकॉर्डेटा में। दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, सॉलिटरी और कॉलोनियल। इसमें कैसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, या सॉलिटरी हो सकते हैं या कॉलोनियल हो सकते हैं। इनकी बॉडी सॉफ्ट है, वर्मी फॉर्म है या अनसेगमेंटेड है। ठीक है, इनकी बॉडी में सेगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं। ये बायलैटरली सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। इनकी बॉडी कैसी है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। बॉडी वॉल विद म्यूकस ग्लैंड्स। इनकी बॉडी में म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं। दे हैव एंट्रोसिलस सिलोम। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसी सिलोम है? एंट्रोसिलस। आपको क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है कि कौन कौन से फाइलम जो हैं वो एंट्रोसिलस सिलोम को पोजेस करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो इकाइनोडर्मेटाज हैं और कॉर्डेट्स हैं उन्हीं में ही एंट्रोसिलस सिलोम पाई जाती है। और ये होती कैसी है? एंट्रोसिलस सिलोम जो है वो प्रिमिटिव गट के पाउचेस से बनती है ना। एक दूसरी पहली कौन सी टाइप है? वो स्काइजोसिलस। स्काइजोसिलस में स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से बनती है। ये सारे पॉइंट मैंने शॉर्ट्स वीडियो में कवर करवाए हैं, आप उसे जाके ज़रूर चेक करें। डाइजेस्टिव ट्यूब इज़ कंप्लीट, स्ट्रेट और यू शेप्ड। इनकी डाइजेस्टिव ट्यूब कैसी हो सकती है? स्ट्रेट या यू शेप्ड। बॉडी इज डिविजिबल इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी बॉडी प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में डिविजिबल है। प्रोबोसिस जो पार्ट है वो एंटीरियर पार्ट है और ट्रंक नीचे पाया जाता है, कॉलर मिड पार्ट है। बकल डाइवर्टिकुलम जिसे अर्लियर नोडोकोट बोला जाता था वो प्रोबोसिस में पाया जाता है। ठीक है, प्रोबोसिस में क्या पाया जाता है? बकल डाइवर्टिकुलम। गिल स्लिट्स व्हेन प्रेजेंट आर पेयर्ड वन टू न्यूमरस। गिल स्लिट्स अगर पाए जाते हैं तो वो पेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, और गिल स्लिट्स का काम क्या होता है कॉर्डेट्स में? ये फिल्टर का काम करते हैं, फूड को फिल्टर करते हैं वाटर में से। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? सिंपल है और ओपन है। एक्सक्रीशन इज बाय सिंगल प्रोबोसिस। इनका एक्सक्रीशन कैसे होता है? सिंगल प्रोबोसिस ग्लैंड से, प्रोबोसिस ग्लैंड और ग्लोमेरुलस कनेक्टेड टू ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो एक्सक्रीशन के लिए या तो प्रोबोसिस ग्लैंड है या ग्लोमेरुलस है जो ब्लड वेसल से कनेक्टेड है। नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव, कंसिस्टिंग मेनली ऑफ अ सब पाइन्यूरल
नर्व प्लेक्सस। नर्वस सिस्टम कैसा है इनमें? प्रिमिटिव है। रिप्रोडक्शन इनमें सेक्शुअल है और सेक्सेस कैसे हैं? सेपरेट हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और उनमें जो लार्वा है उसका क्या नाम है? टॉर्नेरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इनके लार्वा को क्या बोला जाता है? टॉर्नेरिया लार्वा। नोटोकॉड ऑफ दीज एनिमल्स इज कॉल्ड स्टोमेटोकॉड। कॉर्डेट्स में वैसे तो नोटोकॉड पाया जाता है, लेकिन जो हेमिकॉर्डेट्स हैं ना, उनमें जो नोटोकॉड है उसको क्या बोला जाता है? स्टोमेटोकॉड। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ज़रूर आप अंडरलाइन करें। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है जनरल कैरेक्टर्स का। इसके जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो बेलोनोग्लॉसस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जांपल है इस फाइलम का। सैकोग्लॉसस और सिफेलोडिस्कस, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं इस फाइलम के। अब हम यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है उसको देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकॉर्डेटा में 4 क्लासेस मेंशन की गई हैं। एंटेरोपन्यूस्टा जो इम्पोर्टेंट क्लास है, जिसमें एकोन वर्म्स आते हैं, जैसे कि एग्जांपल है इसका बेलोनोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस और प्रोटोग्लॉसस। ठीक है, तो एंटेरोपन्यूस्टा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? जो बेलोनोग्लॉसस है, सैकोग्लॉसस है और प्रोटोग्लॉसस है, वो एंटेरोपन्यूस्टा क्लास में आते हैं। नेक्स्ट है क्लास 2 टेरोब्रैंकिया। टेरोब्रैंकिया में आते हैं सिफेलोडिस्कस एंड एट्यूबेरिया। क्लास 3 है प्लैंक्टोस्फेरॉइडिया। क्लास 3 प्लैंक्टोस्फेरॉइडिया का जो एग्जाम्पल है वो है प्लैंक्टोस्फेरा। इन ऑर्गेनिजम्स को अगर आप बार बार रिवाइज करते जाएंगे, बार बार स्टडी करते जाएंगे, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। क्लास 4 इज़ ग्रेप्टोलाइटा और जिसका ऑर्गेनिज्म है डेंड्रोग्राफस। तो ये थी क्लासिफिकेशन हेमिकॉर्डेट्स की और इसके कुछ जनरल। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं हेमिकॉर्डेटा के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेके आऊँगी, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।